हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज का देखिए वीडियो जो है ना काफ़ी दिनों के गैप के बाद आ रहा है। लगभग 10 दिनों का गैप हो गया क्योंकि मैं ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर मैं अब वापस लौट आया हूँ, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए आज के जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट का उसके बारे में बात करें। निफ्टी 50 देखिए, निफ्टी 50 0.78% अब दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है 1.74%। तो देखिए निफ्टी बैंक जो है ना बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आज दिखाया है। निफ्टी बैंक क्या आज जो है ना बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ये बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया है, या कहिए आज इन्हीं का मेन दिन था। तो बैंकिंग सेक्टर क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक भाग रहे थे तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, तो आज बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी सारे सेक्टर में आपको उतनी परफॉर्मेंस आज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ बैंकिंग और दूसरा है आईटी सेक्टर, ये दो सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। तो हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक देख रहे हैं कि 1.74 पौने 2% है। निफ्टी 50 भी जो आपको 0.78% दिख रहा है, ये इस बैंक की स्टॉक की वजह से दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत सारे बैंक के स्टॉक हैं। वही बैंक के स्टॉक जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वही इसको भी ऊपर काफी हद तक ले जाने में दिखे हैं। इसलिए आप आज आपको ना इंडेक्स ऊपर दिख रहा होगा, बट बहुत लोगों के पोर्टफोलियो जिनके पास बैंकिंग और फाइनेंस शेयर कम है, पोर्टफोलियो माइनस में दिख रहा होगा या फ्लैट दिख रहा होगा। इसका रीजन यही है कि बाकी सेक्टर के स्टॉक आज नहीं भागे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूं। देखिए निफ्टी अगर मिड कैप की बात की जाए, मिड कैप माइनस में है, मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वही स्मॉल कैप की बात किया जाए तो स्मॉल कैप भी बिल्कुल फ्लैट है, 0.14%। मतलब एक कह सकते हैं न ऊपर नीचे फ्लैट ही है। अगर सेक्टोरल की बात किया जाए तो निफ्टी ऑटो देखिए माइनस में है, निफ्टी आईटी देखिए 0.81%। दूसरा कोई सेक्टर जो आज भागा है वो आईटी भागा है। आईटी को देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। आईटी जो है धीमे धीमे करके, तेज नहीं बल्कि धीमे धीमे कर करके जिसमें वापस से जान आती सी दिख रही है। आईटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से नहीं कर रहा है, बट ये अगर भागना शुरू कर देना, अपने फॉर्म में आ जाएगा ना, तो इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाला और कोई सेक्टर है नहीं मार्केट में। आईटी सेक्टर जब भागता है तो एकदम ताबड़तोड़ रिटर्न बना के देता है। पिछले कुछ सालों से नहीं भाग रहा है, पर धीमे धीमे इसमें आपको ग्रोथ वापस दिख रहा है। बट देखना है कि एज एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं बट मिड टर्म में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। चलिए इस पर कभी, अब हमने पहले स्पेशल वीडियो बना भी रखा है, बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर, देखिए पीएसयू बैंक, फिर बैंक आ गया। देखिए पीएसयू बैंक 0.13%। तो पीएसयू बैंक सरकारी बैंक आज उतने नहीं भागे हैं। आज बैंकिंग फाइनेंशियल में भी वो स्टॉक पर अच्छा परफॉर्मेंस जो कि पिछले काफी समय से नहीं अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखिए पीएसयू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो आज ये बिल्कुल नेग्लिजिबल दिख रहा है। बट प्राइवेट सेक्टर अगर बैंक की बात किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी नीचे आपको दिखाऊंगा। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए 1.9%, लगभग 2%। वहीं अगर आप देखेंगे आप फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, कुछ नहीं, ये एकदम फ्लैट है या रेड निशान में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर, वो भी रेड निशान में देखने को मिला। बट प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1.70%। तो आज प्राइवेट बैंक, प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्टर का ही दिन था। ठीक है, इंफ्रा की बात करें तो अगेन देखिए इंफ्रा देखिए रेड निशान में दिख रहा है, कमोडिटी रेड निशान में दिख रहा है, कंजम्पशन रेड निशान में दिख रहा है। तो वही अगर पीएसयू देखेंगे, पीएसयू देखिए पब्लिक सेक्टर इंटर है, वो भी रेड निशान में है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर की बात किया जाए फिर देखिए 1.25%। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है ना एक स्पेसिफिक सेक्टर फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, वो भी प्राइवेट बैंक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। यही कारण है कि निफ्टी 50 भी आपको थोड़ा ऊपर आज जाता हुआ दिख रहा है। बट ठीक है, हर सेक्टर में आज उसी तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है ऐसा नहीं है। बट क्या कुछ स्टॉक, सारे स्टॉक ऐसे परफॉर्मेंस किए ऐसा नहीं है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किए हैं, बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, जिनके पॉजिटिव न्यूज आज आए हैं। उन स्टॉक को चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो स्टॉक क्यों भागे हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक को मैं आज कवर करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक की जो कि बैटरी बनाने वाली कंपनी है, अमार राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। ये अमार राजा के नाम से, अमार राजा बैट के नाम से ही पहले ट्रेड करती थी, बट अब ये जो है ARE&M के नाम से ट्रेड करती है। ठीक है, अमार राजा बैटरी। और ये दो स्टॉक, एक तो अमार राजा बैटरी और एक एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक जो है ना बैटरी बनाने वाली पूरी मार्केट को समझे बहुत बड़ा शेयर जो है कैप्चर करके रखा हुआ है। तो अमर राजा या एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन दोनों में से एक स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि बैटरी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ये दोनों है। फर्स्ट सेकंड नंबर पे यही दोनों कंपनी आती है।
तो ये देखिए अभी ये स्टॉक जो है अमर राजा आज ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करते हुए 20% भागा है, एक ही दिन में। इस स्टॉक का अगर देखेंगे 1 महीने का परफ़ॉर्मेंस तो 1 महीने में देखिए 35% है, 6 महीने में देखेंगे तो 114%। वही अगर आप देखेंगे 5 साल का लगाएँगे तो 166%। कहने का मतलब ये है कि 5 सालों से ये स्टॉक बिल्कुल नहीं भागा था। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से एक ही ज़ोन में था। बट पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया या कहिए 6 महीने में अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया और ये स्टॉक इसको ब्रेक कर के ऊपर निकल गया है और 6 महीने में ही पैसा कर दिया है डबल। देखिए 6 महीने में पैसा कितना गया? 114% पैसा डबल। आज 20% भागा, कमाल का रिटर्न बना के दिया है। अब ये स्टॉक में ऐसा जान दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा ना एक्साइड और अमर राजा, तो ये दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की बैटरी बनाने वाली कंपनी है और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बैटरी है उसका उसमें अमर राजा का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और अमर राजा का आज बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला है। न्यूज़ क्या है? तो देखिए न्यूज़ है कि अमर राजा जो है ना, अमर राजा एनर्जी सर्ज 20% ऑल टाइम हाई लगा क्योंकि अनाउंस्ड ए स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, ठीक है? टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? तो गोसन हाईटेक की सब्सिडियरी है जीआईबी एनर्जी एक्स स्लोवाकिया। स्लोवाकिया अलग एक कंट्री है, उसकी कंपनी है जीआईबी, ठीक है? उसके साथ इसने कोलैबोरेशन किया है, कह सकते हैं समझौता किया है। किस लिए? इट्स एलएफपी टेक्नोलॉजी फॉर लिथियम आयन सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन सेल्स, लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी जो है ये उस पे फोकस कर रही है क्योंकि लिथियम आयन जो है ना उसका ईवी में बहुत बड़ा यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें नॉर्मल बैटरी नहीं चलती है, लिथियम आयन बैटरी चाहिए। तो अगर लिथियम आयन बैटरी मार्केट में सप्लाई करेगा तो ईवी मार्केट में बहुत बड़ा ये मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है और ईवी का आने वाला समय जो है बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है। इसलिए लिथियम आयन बैटरी बनाने पे ये कंपनी फोकस करी है और एलएफपी टेक्नोलॉजी इसके लिए ज़रूरी होता है और वही एलएफपी टेक्नोलॉजी के लिए ये लाइसेंसिंग किया है और ये स्लोवाकिया की कंपनी जो है ना जीआईबी एनर्जी एक्स, इसके साथ ये समझौता किया है। यही एक न्यूज़ के कारण आज 20% ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे क्या है, तो दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा होगा अमर राजा को? मैन्युफैक्चर वर्ल्ड क्लास एलएफपी सेल्स, ठीक है? इन बोथ सिलिंड्रिकल भी और प्रिस्मेटिक फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में जो है ये वर्ल्ड क्लास एलएफपी सेल्स बना पाएगी कंपनी और ये इसका मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में ये कंपनी बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है, ठीक है? आप अगर देखेंगे यहाँ भी तो access to sell technology IP support in establishing gigafactory facilities conforming to latest generation process technology, ठीक है? ये गीगा फैक्ट्री लगा रही है अमर राजा, उसमें इनको काफ़ी बड़ा हेल्प मिलने वाला है इस डील की वजह से, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के लिए है। अगर आप देखेंगे भी यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि agreement with the government of Slovakia for the development of the first LFP बैटरी गीगा फैक्ट्री इन द कंट्री। तो इंडिया में अभी तक LFP बैटरी गीगा फैक्ट्री का सबसे पहला ये कंपनी लगाने जा रही है। तो मतलब बाकी कंपटीटर के ऊपर इनका एडवांटेज हो जाएगा इसकी वजह से और ये बहुत अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ समय से भागा नहीं है, इसलिए ये स्टॉक जो है ना ये आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। मतलब इसका अगर फाइनेंशियल भी देख लेते हैं तो अगर अमर राजा की फाइनेंशियल की भी बात करें तो देखिए 30,000 करोड़ मार्केट कैप है, 1646 पे चल रहा है, 33 के पी पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। जबकि इसका इंडस्ट्री का पी कितना है? इंडस्ट्री का पी देखिए 36 का है। अगर इसका कंप्यूटर जो एक्साइड इंडस्ट्री है उसकी अगर बात किया जाए तो वो 60 के पी के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से काफ़ी वो आगे चल रहा है, मतलब कि कॉस्टली हो रखा है एक्साइड इंडस्ट्री। जबकि अगर अमर राजा देखेंगे तो अभी भी 33 के पी पे चल रहा है, आपको रीजनेबल पी पे मिल रहा है। स्टॉक बहुत ही बढ़िया, आरओसी देखिए कि सब 20% के ऊपर है। अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो तो डेट देखिए कंपनी ऊपर नगण्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। और अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का तो अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे अभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप देखेंगे ये देखिए नेट प्रॉफिट, चलिए सीधा देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए तो 141, 192, 214, 253 और अभी वाले क्वार्टर में थोड़ा
डाउन आया है। बट डाउन होने के बावजूद ये स्टॉक पिछले 6 महीने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से भागा नहीं, वैल्यूएशन इसका सस्ता हो रखा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा दिलाने के लिए काफ़ी होता है। और अगर देखेंगे पिछले 3 महीने में शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ज़बरदस्त चेंज देखने को मिल रहा है। पहले जो है इसमें प्रोमोटर के पास 28% क्वांटिटी मेंटेन कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर ने और हिस्सेदारी खरीदी है। और ठीक है, यहाँ पब्लिक का कम हुआ है, तो इसलिए भी इस स्टॉक पे लोगों का भरोसा बढ़ा है। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टॉक का। एक और स्टॉक जो आज बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है उसका नाम है क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है और क्राफ्ट्समैन के नाम से ट्रेड करता है। अगर क्राफ्ट्समैन भी देखेंगे आज कितना भागा है, 12% भागा है। अगर पिछले आप 6 महीने में लगाएंगे तो 6 महीने में देखिए बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट एक महीने में देखेंगे तो 24%। तो ये अभी कुछ समय से ये भी इसमें भी मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे की खबर क्या है इसको भी चलिए देख लेते हैं। क्राफ्ट्समैन का भी अगर बात किया जाए ना, तो क्राफ्ट्समैन ने भी एक एक्वायर किया है, एक एमओयू साइन किया है। एमओयू क्या साइन किया है? सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस एंड केदारा कैपिटल फंड टू। ठीक है, तो सनबीम एक कंपनी है इसी फील्ड में, उसको इसने एक्वायर करने के लिए एमओयू साइन किया है। या तो इसको पार्टली या तो फुल रूप से, ठीक है, होल या पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ सनबीम ये एक्वायर करने वाले हैं। हालांकि ये भी एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, बट जिसके बाद जो है अभी बहुत सारा इसमें जो है फाइनल अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये भी होना है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिफिनिट डॉक्यूमेंट्स भी होना है। ठीक है, अदर लीगल कंडीशन भी पूरा करना है। तो अभी इसमें काफ़ी सारे औपचारिकताएं बाकी है, बट ठीक है, एमओयू साइन हो गया है, तो इसको एक्वायर ये कंपनी कर लेगी। इस एक न्यूज की वजह से सनबीम देख सकते हैं, इस एक न्यूज की वजह से आज ये क्राफ्ट्समैन भी बहुत अच्छा उम्दा रिटर्न बना के दिया है, 12% भागा है। चलिए एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक स्टॉक जिसके बारे में आज बात करना चाहूँगा वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, GRSE के नाम से ट्रेड करता है। आज 11% ये स्टॉक भी भागा है, कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। ये स्टॉक भी अगर बात किया जाए तो ये देखिए मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 62 के पी पे चल रहा है, हालांकि महंगा हो चुका है, बट कमाल का स्टॉक है। अगर इंडस्ट्री पी भी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी कितना है, 74। तो इंडस्ट्री के पी से अभी भी सस्ता मिल रहा है। तो इस जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है ना, वहाँ पे सारी कंपनियों जो है वो हाई हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर आप समझ सकते हैं किस लेवल का परफॉर्मेंस कर रहा है। वो भी ये जो है ना सबमरीन और वारशिप बनाने वाली जो है, युद्धपोत बनाने वाली कंपनी, उस सेक्टर में काम करती है। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे इस कंपनी का अगर देखेंगे 3 साल का अगर चार्ट लगाया जाए तो देखिए कंपनी पहले धीमे 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 भाग रहा था, बट पिछले कुछ समय से क्या एकदम ऊपर सीधा इसका ग्राफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस कंपनी की बात किया जाए तो इसके कंप्यूटर की बात किया जाए तो यहाँ आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड इसका कंप्यूटर है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एक और है, मजडॉक। ठीक है, तो मजडॉक भी इसी का कंप्यूटर है। तो मजडॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये तीन जो कंपनी है, ये तीनों का लगभग एक ही है, एक ही सेक्टर में बिजनेस है। बिजनेस क्या है? वारसी बनाने का काम करता है, युद्धपोत या कह सकते हैं शिप बिल्डिंग का काम करती है। तो ये तीनों स्टॉक काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दे रही है, कोचिन शिपयार्ड भी, गार्डन शिप बिल्डर भी। बट कोचिन शिपयार्ड जहां एक साल में 200% भाग चुका है, ये स्टॉक अभी 100% भागा है। मतलब ये स्टॉक से अभी भी इसमें काफ़ी जान बचा हुआ है। और गार्डन शिप बिल्डर्स जो है, GRSC, अब इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड के मुकाबले, क्योंकि इसको बैक टू बैक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं टूडेज रैली पुश्ड द स्टॉक्स गेन टू मल्टीपल रिटर्न्स ऑफ 123% इन कैलेंडर ईयर 2014। मतलब जनवरी से लेकर के जून 6 महीने में 100% रिटर्न कर चुका है, पैसा कर चुका है डबल। ठीक है, दिस रिमार्केबल रैली बिल्ड्स ऑन द स्टॉक्स स्टडी गेन्स ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्यों इस तरह के परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी ऑर्डर विंस हैव bolstered इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। ये जो GRSC है, ये लगातार ऑर्डर इसको मिल रहा है, लगातार ऑर्डर मिल रहा है। एक ऑर्डर मिलता है, फिर एक और दूसरा ऑर्डर मिलता है, फिर तीसरा ऑर्डर, मतलब इसके पास ऑर्डर बुक जो है ना बहुत ही बढ़िया हो चुका है। यही कारण है कि अब ये बाकी कंपटीटर से, एक तो पी रेशियो कम है, बाकी कंप्यूटर से पी रेशियो कम है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। तो ऐसी उम्मीद है कि बाकी अपने कंप्यूटर जो है, जो मजडॉक है, कोचिंग शिपयार्ड है,
उससे आने वाले समय में ये कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। तो वहाँ से अब शिफ्ट होकर के यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है? तो क्यों हो रहा है? अगर आप देखेंगे कितने ऑर्डर मिल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑन सैटरडे कंपनी सिक्योर्ड $54 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है? एंड फोर जो है 7500 जो है WBT मल्टीपर्पज वेसल इसको बनाना है फॉर जर्मन फर्म्स कार्स्टन रेडर, इसके लिए बनाना है, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे इसके अलावा और भी देखेंगे, इनको पिछले भी समय में काफ़ी ऑर्डर मिला है। जून में ही एक ऑर्डर मिला है इसको बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 1 ट्रेलिंग सक्शन होपर ड्रेजर। ये भी ऑर्डर इनको कब मिला है? जून में मिला। तो इसी महीने में इनको 2 ऑर्डर मिल चुका है। एडिशनली अगर देखेंगे कंपनी जो है और जो है L1 आया है। L1 मतलब क्या है? सबसे लोएस्ट प्राइस कोट किया है। उसमें जो लोएस्ट प्राइस कोट करता है उसी को जनरली वो काम मिलता है। वो L1 सेलेक्ट हुआ है, तो एक मोस्ट प्रोबेबली काम इन्हीं को पास जाएगा, इन्हीं को ये अवार्ड हो जाएगा टेंडर। किस लिए? तो कंस्ट्रक्टिंग ये रिसर्च वेसल फॉर द डिफेंस रिसर्च मतलब DRDO के लिए। तो ये भी ऑर्डर जो है 500 करोड़ का ऑर्डर है। तो ठीक इस तरह से जो है कंपनी के पास लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। मिड मई में अगर देखेंगे तो फिर एक ऑर्डर कंपनी को मिला था, एन ऑर्डर वैल्यूड ऑफ $16.6 मिलियन का। तो इस तरीके से कंपनी के पास बहुत ही लगातार ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, Q4 के रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आया था। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस कंपनी का GRC का अगर रिजल्ट भी देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सेल्स 601 करोड़ वाली कंपनी जो है एक साल के अंदर जो है ये 1000 की क्रॉस कर जाती है। अगर अब वही नेट प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो 55 करोड़ की जो प्रॉफिट कमा रही थी एक साल के अंदर अंदर देखिए 112 करोड़, मतलब ऑल टाइम हाई इसका Q4 का रिजल्ट आया था। यही कारण है कि ये कंपनी Q4 के रिजल्ट के बाद बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। ऑर्डर बुक भी लगातार मिल रहा है, तो ये अपने कंपटीटर के ऊपर भी साबित हो रही है। चलिए चलते चलते एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में फैला हुआ है। बात करते हैं अब उस स्टॉक की जिसने कि बहुत अच्छा रिटर्न बना दिया। IT का स्टॉक है, बट पिछले कुछ समय से स्टॉक बिल्कुल रुका हुआ है। स्टॉक का नाम देखिए क्या है? हैप्पीएस्ट माइंड। IT की कंपनी है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक था, बट आज ये स्टॉक जो है ना 9.5% टूटा है। जबरदस्त कंपनी में गिरावट हुआ है, क्योंकि इसके बारे में न्यूज है। कंपनी का जो प्रमोटर है अशोक सुता जी, बहुत ही वेटरन है IT फील्ड में। अशोक सुता कौन है? पहले मैं आपको बता दूं, अशोक सुता एक बहुत ही जाना माना नाम है IT सेक्टर में। आपने माइंड ट्री का नाम सुना होगा। माइंड ट्री जो है ना, माइंड ट्री IT की बहुत अच्छी कंपनी है। अभी जो है LTI माइंड ट्री दोनों मर्ज हो गई है। माइंड ट्री पहले अलग हुआ करता था। माइंड ट्री को एक बड़ी कंपनी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका थी अशोक सुता की, ये इसके संस्थापक चेयरमैन थे। उसके बाद उस कंपनी से अलग होकर करके अशोक सुता ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था हैप्पीएस्ट माइंड, और ये भी काफ़ी सक्सेस कंपनी रही। तो अशोक सुता जी के ऊपर जो है लोगों का विश्वास था। यही कारण है कि उनकी मेहनत के ऊपर, जब जिसका प्रमोटर अच्छा होता है ना, उस पे आपको आपको रिटर्न उस स्टॉक से मिलता हुआ दिखेगा। बट अशोक सूता जी ने इतनी, मतलब वेटरन आदमी ने एक ही बार में 6% स्टेक बेच दिया, ऐसा न्यूज आ रहा है। मतलब कंफर्म ने रिपोर्ट से खबरें आ रही है कि 6% स्टेक इन्होंने बेच दिया। अब जब 6% स्टॉक बेच दिया, मतलब कि अशोक सूता अगर प्रमोटर खुद अपना स्टेक जो है बेच दे, तो उस स्टॉक पे लोगों का भरोसा कम हो जाता है। यही कारण है कि आज जो है हैप्पीएस्ट माइंड 6% गिरा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 38 टोटल प्रमोटर के पास कितना शेयर होल्डिंग है? 50%, जिसमें से अकेले 38% जो है अशोक सूता के पास था, और इसमें से 6% उन्होंने बेच दिया। तो यही कारण है कि जब प्रमोटर खुद शेयर बेच करके भाग जाए तो उस स्टॉक पे लोगों का भरोसा कम हो जाता है। यही आज हैप्पीएस्ट माइंड के साथ होता हुआ दिखा। तो ऐसा नहीं कि हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक खराब है या बिजनेस उनका खराब हो गया, बट एक प्रमोटर जाना माना नाम जो है वो अगर इस तरह से बेचे तो नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में फैल जाता है। देखना है कि आगे किस तरीके से ये ट्रेड करती है, ठीक है? क्योंकि ये तो रिपोर्ट से खबर आ रहा है, इस पे एक अभी एक कंफर्म भी नहीं है, न्यूज नहीं है। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड ऐसे स्टॉक अगर बाई किया जाए, बिजनेस वाइज किया जाए बात, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आगे भी ये इस तरह से स्टेक बेचते हैं तो इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स को के लिए एक बुरी बात हो सकती है। इस ये
काफ़ी स्टॉक टूट सकता है पीएस पॉइंट। तो देखना है आगे किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी जो स्टॉक मैं आपके साथ बाकी 3 स्टॉक मैं आपके साथ शेयर किया, तो आपने देखा होगा न्यूज़ का कितना बड़ा रोल होता है। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है, स्टॉक एक ही दिन में दनादन 20% भाग जाता है, 15% भाग जाता है। तो बिज़नेस के साथ-साथ न्यूज़ को ट्रैक करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ होता है, कोई भी स्टॉक अगर भागा है तो क्यों भागा है, गिरा है तो क्यों गिरा है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम है उस न्यूज़ को आपके तक पहुंचाना। चलिए आप बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।